क्या लग रहा है जो बैंकिंग क्षेत्र के नतीजे हैं, वो बाजार को और कितना आगे पुश दे सकते हैं? और जैसे खास तौर पर अगर एसबीआई की बात करें तो नतीजों में क्या आपको अच्छा लगा? और इन नतीजों के दम पर क्या एसबीआई या इसी की सिंपैथी में बाकी दूसरे बैंकिंग शेयर यहाँ से और ज़्यादा बढ़ने की क्षमता रखते हैं? हाँ, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से एक तो अगर आप पूरे बैंकिंग एज ए सेक्टर की बात करें, यानी पीएसयू, प्राइवेट बैंक, सभी बैंक्स को साथ में अगर आप लें, तो ये क्वार्टर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और मैंने पहले जिक्र किया एक्सिस बैंक का, उनके नतीजों के बाद एक डेफिनेटली री रेटिंग की स्टोरी बनी एक्सिस बैंक पर, क्योंकि एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक था कि जिनका कोर सेक्टर को काफ़ी लेंडिंग था, और उस वजह से बाकी जो प्राइवेट बैंक थे उससे थोड़ा कम उसको वैल्यूएशन मिलता था, क्योंकि वहां पर शॉक्स आ सकते थे, क्योंकि आपने कोर सेक्टर को लेंड किया है तो वहां पर कुछ आपके रिजल्ट्स में वो दिक्कत आ सकती है अगर उसमें से कुछ एक एनपीए बने तो। लेकिन ये क्वार्टर के आप नतीजे देखेंगे तो नॉट जस्ट अगर आप टॉप लाइन वगैरह वो सब तो ठीक है, लेकिन एसेट क्वालिटी में जिस तरह की सुधारना थी तो वो मार्केट को बहुत पसंद आई। एचडीएफसी बैंक, अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर की भी बात है, तो उसके लिए अप्रूवल्स भी है। और जिस अगर आप जो बात हम सबने सुनी है वो यही है कि वो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया में जा रहे हैं। और ऐसी बड़ी बैंक का के नतीजे भी अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर तो 20% ग्रोथ, जो अपने में बहुत बड़ी बात है। एंड देन वी हैड एसबीआई, जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, और इतने बेहतर नतीजे। तो अगर मैं एसबीआई से, एसबीआई नहीं लेकिन पीएसयू बैंकिंग स्पेस की भी बात करूं, तो मार्केट को ये दिख रहा है और इंक्रीजिंगली महसूस हो रहा है उनके नतीजों में कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता था कि एसेट क्वालिटी, और क्योंकि उनके जो लोन बुक्स थे उनमें वो काफी ऐसे नास्टी शॉक्स आ रहे थे, एक क्वार्टर ठीक रहा, अगले क्वार्टर में शॉक रहा। तो अब ऐसे लग रहा है कि वो अब खत्म होने को है, या कुछ बैंक्स के लिए खत्म हुआ है, और आगे चलकर इस तरह की बातें नहीं होगी। अगर आप उनके लोन बुक देखें तो उसमें भी वो भी काफी अच्छी है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी स्टॉक्स ऐसे अभी है विच आर ट्रेडिंग बिलो देयर बुक वैल्यू। अभी इसमें कंसर्न क्या रहता था कि अगर आपका बुक ही रोड हो रहा है क्योंकि आपके इस तरह के नास्टी शॉक्स आ रहे हैं, तो मार्केट बुक वैल्यू को नजरअंदाज कर रहा था कि क्या ही मतलब है कि अगर आप बुक वैल्यू को देखेंगे और एक कोई बड़ा आपका एनपीए बन जाए तो उसका मतलब नहीं बनता। लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर एक आध क्वार्टर और अच्छे नतीजे इसी तरह का प्रदर्शन रहता है, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट बुक वैल्यू फार मोर सीरियसली। और अगर उस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफी ऐसे बैंक है जो यहाँ से काफी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डबल भी हो सकते हैं। तो लेकिन आपको कॉशियस रहना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको सभी बैंक लेने हैं, क्योंकि आपको और एक आध क्वार्टर इनके नतीजे जरूर ट्रैक करने होंगे। तो अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर मुझे आप पूछेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्हीं सब से स्टॉक्स के साथ आप जाइए, क्योंकि अगर आप पिछले 8-10 सालों का भी इतिहास देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इस तरह के उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। और अब समय ऐसा दिख रहा है कि सभी में एक बढ़त देखी जाएगी। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इज स्पेशली अगर आप निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़ा हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू निफ्टी। तो अगर निफ्टी बैंक की हम उम्मीद करते हैं, और आपने मैंने तो ये बात नहीं कही है लेकिन मैंने ये बात बहुत टेक्निकल एनालिस्ट से सुनी है, और आप आपके गेस्ट से भी आज आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़े लंबे टारगेट सुने हैं निफ्टी बैंकिंग के लिए। तो उस पर अभी अगर हम फोकस करें ना तो मेरे हिसाब से फिर ये बात बनती है कि निफ्टी में भी यहाँ से जो मैंने कहा कि एक जो 52 वीक है उसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक मेरे हिसाब से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आज की तारीख में पूरे मार्केट को लेकर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है।